अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बिलाल ब्लॉगर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे योस्ट एसईओ के हवाले से, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों का इस पे इसरार था कि जी इस पे वीडियो बनाई जाए। और क्योंकि पर्सनली मैं खुद योस्ट एसईओ ही यूज़ कर रहा हूँ प्लगइन फॉर एसईओ पर्पस, तो आप योस्ट एसईओ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अल्टरनेटिव और प्लगइन भी हैं जिसमें एक रैंक मैथ, वो भी बड़ा पॉपुलर प्लगइन है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो योस्ट एसईओ के हवाले से मैं आपको पूरी सेटिंग बताऊंगा कि कैसे आपने अपने आर्टिकल को जो है ना उसकी ऑन पेज एसईओ है वो योस्ट एसईओ प्लगइन को यूज़ करते हुए आपने उसकी एसईओ करनी है, क्योंकि उसी के बिया पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आर्टिकल रैंक हो रहा है। और इसको वीडियो को जो है ना आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं पूरी आपको सेटिंग बताऊंगा कि कैसे आपने अपने फोकस कीवर्ड को यूज़ करना है डिफरेंट प्लेसेस पे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इन चीज़ों को करना है। जी, तो काफ़ी सारे दोस्त जो जानते हैं कि हमने एक स्क्रैच लेवल से एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की हुई है idealones.com के नाम से। तो काफ़ी सारे दोस्तों का जो है था कि जी आप योस्ट एसईओ पे भी जो है ना एक वीडियो बनाएं, क्योंकि हम योस्ट एसईओ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। आप कोई और अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रैंक मैथ हो गया। तो योस्ट एसईओ की सेटिंग कैसे होती है, उसमें कैसे जो है ना चीज़ों को किया जाता है, तो इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। अभी तक हमारी वेबसाइट पे 2 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। एक हमने कमर्शियल आर्टिकल पब्लिश किया और एक इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल पब्लिश किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये भी आहिस्ता-आहिस्ता रैंकिंग में आना स्टार्ट हो गए हैं। तो कमर्शियल आर्टिकल का जो योस्ट है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखें कि वर्डप्रेस के बैकएंड पे जो आर्टिकल होता है, उसके एंड पे आपको योस्ट एसईओ की सेटिंग, यहाँ पे ये देखें योस्ट एसईओ की सेटिंग का सेक्शन है। तो इसको कैसे किया जाता है, तो इसमें बेसिकली कुछ रिकमेंडेशन होती हैं एसईओ एनालिसिस में कि ये चीज़ें आपने करनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये देखें, सारी ये जो ऑप्शन है ग्रीन किए हुए हैं। जब ये ग्रीन होंगे तो तभी जाके आपका योस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होगा। और ये ग्रीन, ये राइट साइड पे भी अगर आप देखें, यहाँ पे ये ग्रीन शो हो रहा है। ग्रीन का मतलब है कि आपकी जो ऑन पेज इसकी एसईओ है वो आपने कंप्लीट कर ली है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है फोकस की फ्रेज। यहाँ पे आपको डालना होता है जो आपका मेन टारगेटेड कीवर्ड होता है। यहाँ पे हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो है बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकीज़। उसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे फिर टाइटल होता है, एसईओ टाइटल, यानी आप इसको मेटा टाइटल भी कहते हैं, जो आपको सर्च इंजन के रिजल्ट्स में दिखाया जाता है। यहाँ पे आपने सेम जो है अपना कीवर्ड पहले यूज़ करना है, बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकीज़। यहाँ हमने अपना कीवर्ड यूज़ किया और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी जो आई कैचिंग लाइन हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। लाइक हमने बाइंग गाइड इन 2022 हमने कर दिया, इसको आप और कुछ और भी लिख सकते हैं, लाइक बाइंग गाइड एंड रिव्यूज़। इस तरह का कोई भी जो है ना आई कैचिंग लाइन हो आप उसको ऐड कर लें, और इसको आपने एक्सीड नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से इसको अगर ये देखिए, अगर हमने 2 लेफ्स और ऐड किए तो ये रेड हो गया, इसका मतलब है कि रिकमेंडेड नहीं है। इसको आपने यहाँ तक फुलफिल करना है और ये ग्रीन होना चाहिए। और क्योंकि इसकी लेंथ की जो वर्ड काउंट है वो भी होता है कि लाइक 55 टू 60 कैरेक्टर से ज़्यादा टाइटल नहीं होने चाहिए। इसी तरह डिस्क्रिप्शन का सेक्शन अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे लिखा कि डू यू नीड बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकीज़। ठीक, ये देखें पूरा कीवर्ड हैज़ इट इज़ हमारा यहाँ पे आ गया। यानी आपका जो कीवर्ड होगा वो आपके फोकस की फ्रेज के सेक्शन में भी आपका वही कीवर्ड होना चाहिए, फिर टाइटल के सेक्शन में भी वही होना चाहिए, फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपने उस कीवर्ड को लाजमी एक दफ़ा यूज़ करना है। उसके बाद नीचे हम देखते हैं, यहाँ पे कहते हैं जी आउटबाउंड लिंक्स। आपके आर्टिकल में आउटबाउंड लिंक्स भी होने चाहिए। आउटबाउंड लिंक्स क्या होता है कि आपने किसी और आर्टिकल को अपने आर्टिकल के अंदर लिंक करना। फॉर एग्जाम्पल आपने बेकिंग केक्स एंड कुकीज़ के सेक्शन को के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इससे रेलिवेंट कोई आप लाइक बेकिंग केक्स एंड कुकीज़ के जो टिप्स हैं उससे रिलेवेंट कोई अच्छा सा आर्टिकल, कोई अथॉरिटी आर्टिकल हो, तो उसको आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं ऐड कर लेना। यानी एक एक का जो है ना आपने लिंक दूसरी किसी अच्छी वेबसाइट का जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट हो जिस पे इससे रेलिवेंट कंटेंट लिखा हो, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर लें। ये आउटबाउंड लिंक होता है। फिर इमेजेस, इमेज की फ्रेज, इमेज यानी जो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये लेफ्ट साइड पे देखें एक फीचर इमेज हमने ऐड किया हुआ है, तो इसको भी हमने जो ऑल टैग इसमें लगाया है सेम उसी कीवर्ड को हमने यहाँ पे पुट किया है। क्योंकि इमेजेस को गूगल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता,
वो ऑल टेक्स्ट के बिहाव पे ही देखता है कि ये इमेज किससे रेलिवेंट है। अब यहाँ पे हमने ऑल टेक्स्ट में लिख दिया कि ये इमेज ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकिंग से रिलेवेंट है, तो जब आप इमेजेस अगर सर्च करते हैं तो फिर वो आपकी इमेज भी कहीं ना कहीं रैंक हो रही होती है, क्योंकि आपने उसको ऑल टेक्स्ट यहाँ पे दिया होता है और ऑल टेक्स्ट के बिहाव पे ही गूगल उसको रीड करता है। अब ये भी हमारा चूंकि हो गया, उसके बाद फिर इमेजेस इमेजेस आप यहाँ पे देखें हमने मल्टीपल इमेजेस डाली हुई हैं। अगर हम यहाँ पे ऊपर जाएं तो ये देखिए मल्टीपल इमेजेस, और इनको हमने डिफरेंट वेरिएशन के साथ इनको ऑल टेक्स्ट इनके साथ पुट किया हुआ है। यानी कुछ इमेज के साथ आपने मेन कीवर्ड लगा लिया और कुछ के साथ आपने डिफरेंट वेरिएशन यूज़ कर ली एज अ ऑल टेक्स्ट। फिर उसके बाद आप देखें की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, यानी नहीं सॉरी, उसके बाद है इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स भी आपके आर्टिकल में होने चाहिए, यानी इससे रेलिवेंट जो दूसरे आर्टिकल्स हैं वो भी आप अपनी वेबसाइट पे जो है आर्टिकल में इंक्लूड करें इंटरनल लिंक्स को। अब यहाँ देखिए हमने जस्ट क्योंकि हमारे पास अभी टोटल 2 आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा कि ये जो हमने इसको आर्टिकल और रिसर्च किया अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपर्ट, तो यहाँ पे हमने होम पेज का लिंक दे दिया है। ठीक हो गया। इसी तरह इससे रिलेटेड जब आपके पास मल्टीपल आर्टिकल्स हो जाएं तो आपने जो है ना इंटरनल लिंक को भी यूज़ करना है। ये योस्ट रिकमेंड करता है इसको, तो उसको भी हमने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद ये फिर कहता है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, यानी मेन कीवर्ड। यहाँ पे देखें कि जो ये आपका पहला जो है ना पैराग्राफ है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकीज़, यानी सेम कीवर्ड हमने यहाँ पे भी यूज़ कर लिया है। योस्ट की ये रिक्वायरमेंट भी हमने फुलफिल कर लिया है। वैसे भी जो आपका मेन कीवर्ड होता है उसको फर्स्ट 100 वर्ड्स में होना चाहिए। ये ऑन पेज एसईओ के लिए रिकमेंडेड वे है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें योस्ट जो क्या रिकमेंड करता है। फिर उसके बाद वो एसईओ की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ये एसईओ टाइटल, यहाँ पे भी हमने अपना कीवर्ड पुट कर लिया। इसी तरह डिस्क्रिप्शन पे भी हमने की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे भी हमने ये देखें मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपना कीवर्ड इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि प्रीवियसली यूज की फ्रेज, यू हैव नॉट यूज दिस की फ्रेज बिफोर, यानी हमने इसको कहीं और नहीं यूज़ किया पहले अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि हम इसी कीवर्ड को टारगेट करके हैं और ये आर्टिकल हमने इसी कीवर्ड के लिए लिखा है। उसके बाद ये कहता है की फ्रेज इन स्लग, यह अब आपका जो यूआरएल होता है, ये देखें यूआरएल, यानी सेम कीवर्ड बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकीज़, सेम कीवर्ड को हमने अपने यूआरएल में भी डाल लिया है। ये भी ऑन पेज एसईओ के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने सेम कीवर्ड को हमने एज इट इज़ जो अपने स्लग यानी यूआरएल में भी इसको हमने पुट कर लिया है। उसके बाद देखें की फ्रेज इन सब हेडिंग्स। अब देखें इसको हमने 7 ऑफ योर H2 एंड H3 सब हेडिंग्स, यानी डिफरेंट हेडिंग्स में भी हमने इसको यूज़ कर लिया है। हम यहाँ पे इसको देख भी लेते हैं। ये जो हमारी हेडिंग्स है ये देखें हाउ टू चूज़ द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकीज़, ये भी एक हेडिंग है और इसके अंदर ये देखें हमारा जो मेन कीवर्ड है वो भी आ गया है। इसी तरह ऊपर अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे भी डिफरेंट हमने वेरिएशंस भी यूज़ किए हैं। जो हमारे बेस्ट कन्वेक्शन ओवन फॉर फीडिंग क्राउड्स, ये देखें ये एक वेरिएशन हो गई। इसी तरह अगर हम मज़ीद ऊपर जाएं यहाँ पे देख लें बेस्ट कन्वेक्शन ओवन फॉर बेकिंग केक्स, ये भी एक वेरिएशन है जो हमारा मेन कीवर्ड है उसकी। बेस्ट चीप ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग, ये भी एक हमने वेरिएशन यूज़ कर ली है। और इसी तरह बेस्ट कुकीज़ ओवन फॉर होम, ये भी एक हमने वेरिएशन यूज़ कर ली है। और इसी तरह यहाँ पे आप देखें यानी डिफरेंट जगह पे आपने अपने ये देखें बेस्ट चीप ओवन फॉर बेकिंग एट होम, ये भी एक वेरिएशन हमने सब हेडिंग में यूज़ कर ली है। अब यहाँ पे देखें बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एट होम या बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एट होम, ये भी हमने वेरिएशन में इसको हमने यूज़ कर लिया है। तो आपने क्या करना है कि इसको मेन जो आपका कीवर्ड है उसको और साथ जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं आपने उनको हेडिंग्स में भी यूज़ कर लेना है। अब उसके बाद टेक्स्ट लेंथ, द टेक्स्ट कंटेंट, यानी ये 4108 वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा जो है ना वर्ड काउंट है। नॉर्मली जो है ना योस्ट आपको रिकमेंड करता है कि अगर आपका कोई छोटा आर्टिकल है यानी मिनिमम जो है ना 300 वर्ड्स आपके पास होने चाहिए अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आर्टिकल है। तो एसईओ टाइटल विड्थ, ठीक है, तो एसईओ का जो टाइटल विड्थ है वो भी हमने वर्ड काउंट इसका आप देख लें, ये यहाँ पे ग्रीन है, तो इट्स मीन ये भी रिकमेंडेड है और ये हमने अकॉर्डिंग टू योस्ट कर ली। ये सारी चीज़ें हमने की हैं। उसके बाद ये जाके देखें
यहाँ पे ये हमारा जो एसईओ योस्ट वाला रिज़ल्ट है वो ग्रीन हो गया। इट्स मीन कि आपका जो योस्ट एसईओ आपने उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की हैं, तो आपकी ऑन पेज भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब यहाँ पे एक आध चीज़ रह गई है, की फ्रेज़ डेंसिटी द फोकस की फ्रेज़ फाउंड 6 टाइम्स लेस देन द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ। अब ये कह रहा है कि 6 टाइम आपने इसको यूज़ किया है, लेकिन मिनिमम 11 टाइम होना चाहिए। तो इसको भी अगर हम मज़ीद यानी कीवर्ड्स को क्योंकि हमने नेचुरली यूज़ किया, तो इसलिए हमारा 6 टाइम यहाँ पे आया है। तो अगर हम इसको मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहें तो हम इसको डिफरेंट प्लेसेस पे ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि हमारा ये एसईओ योस्ट वाला सेक्शन ग्रीन है, यानी मैक्सिमम हमने आप कहेंगे 90-95% हमने इसको, यानी मोर देन 95% हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारी योस्ट की सेटिंग्स थी। इसी तरह आप अपना अगर कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशनल हो या कमर्शियल हो, तो आपने ये सारी चीज़ें जो है ना, अकॉर्डिंग टू योर फोकस कीवर्ड आपने ये सारी चीज़ें करनी है, तभी जाके आपकी जो योस्ट वाला सेक्शन होगा वो कंप्लीट होगा, और इस तरह ऑन पेज के बिहाव पे फिर आपके आर्टिकल को और बूस्ट मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि हमारा आर्टिकल माशाल्लाह से रैंक हो रहा है, और वो इसी के बिहाव पे हो रहा है, क्योंकि हमने ऑन पेज एसईओ इसकी की हुई है। हमने कोई इसका बैकलिंक नहीं लिया, और इसकी कोई और हमने अदर एक्टिविटी नहीं की, जस्ट ऑन पेज के बिहाव पे ही हमारा कीवर्ड रैंक हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका मैं आपको आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।